ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, माँ श्री आचार्य की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री विनायक भगवान की जय, श्री लंबोदर महाराज की जय। जय जय श्री राम। आइए सभी भगवान का नाम पुकारे, उनसे प्रार्थना करें। अब बोलो दया का द्वार। बोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब बोलो दया का द्वार, बोलो दया जी, बोलो दया का बोलो दया का प्रभु जी, बोलो दया तेरा मेरा तेरा मेरा साथ तेरा मेरा साथ
प्यार की दीक्षा डाल दो मत तो प्यार की दीक्षा डाल दो मत तो धड़क में चोरी बसा
अकारण करुणा वरुणाले देवादिदेव परब्रह्म भगवान महागणाधिपति भगवान वेदांत को बारंबार प्रणाम। श्री गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वेश्वर प्रभु को बार बार स्वीकार किया। बुद्धों सत्संग की महिमा बड़ी दुर्लभ जाने दे, भारे भव भय को भरे और आप टिके। ये सत्संग पापों का क्षमन करने वाला है। ऐसा सत्संग जब गुरुजनों की उपस्थिति हो, भाव नहीं, भावों ही विद्यते देव, भाव में ही देवता निवास करते हैं। जहाँ प्रभु का भाव से नाम संकीर्तन होता है, वहाँ प्रभु जरूर आते हैं। किसी ना किसी रूप में प्रभु दर्शन देते हैं। सत्संग बड़ी दुर्लभ वस्तु है। बिना सत्संग कोई देखना, कोई राम कृपा सुलभना। मतलब जानने योग्य बात है, ये गणेश तत्व है क्या? कल इस तत्व को हमने स्पर्श किया, एक भूमिका का निर्माण किया कि हमारा भक्ति मार्ग में
जब हम अपना पहला चरण रखते हैं तो उसमें हमारे आचरण की बड़ी गहरी भूमिका है। मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए, सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए, गुरुजनों के बताए मार्ग पर अपनी दिनचर्या का निर्वाह, नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी दिनचर्या का निर्वाह अति आवश्यक है। अब आवश्यक है। श्री सुंदरकांड जी में एक बड़ी अच्छी चौपाई है, इसको समझने की बात है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाम, जहां सुमति तहां विपत्ति। सारी बात इसी एक चौपाई में समझ आ जाती है, जहां सुमति। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है इस धरती को संभाल के रखे, इसमें विकृतियां ना आए, अपने मानस को, अंतर पटल को इस प्रकार स्नान इत्यादि करके, दैनिक क्रियाएं करके हम अपनी स्वच्छता रखते हैं, अपनी सफाई करते हैं, हम अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने बिस्तर का ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार मन की पवित्रता का भी उतना ही ध्यान होना जरूरी है। देखिए, तन शुद्ध होगा सेवा से, धन शुद्ध होगा दान से। शास्त्र की बात होगा, तन शुद्ध होगा सेवा से, धन शुद्ध होगा दान से, मन शुद्ध होगा प्रभु के नाम से। गणेश जी ज्ञान वर्धक है, ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी। कल हम चर्चा कर रहे थे गणेश, गणों के ईश। देखो, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण प्रधान हैं। सत्वगुण अधिक होगा तो मनुष्य धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेगा, सेवा कार्यों में, साधु संतों की सेवा में, नाम जप में, पाठ में, अध्ययन में, स्वाध्याय में। ये सत्वगुण की प्रधानता है। रजोगुण अधिक रहेगा मनुष्य में तो वो राजसी कार्यों में व्यस्त रहेगा, राजनीति में उसका प्रवेश हो सकता है वो बड़ा व्यापारी बन जाए, एक अच्छा व्यापारी बन जाए। तमोगुण जिसमें प्रधान होगा वो तामसिक गतिविधियों में, तामसिक आहार में संलग्न रहेगा। तो ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है। इसी सृष्टि में असुर भी हैं, देवता भी हैं। ये 3 गुण, ये गणेश क्या है? ये 3 गुणों के स्वामी हैं। अगर चाहते हो कि इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो इन 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सत्व गुण ही प्रधान है, इन 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअल स्टेट ऑफ ब्लिस। अटैचमेंट भी ना हो, डी अटैचमेंट भी ना हो। पहले हम बात कर रहे थे मुख में राम, हाथ में काम। ये विधान, ये कृपा, ये सत्संग से प्राप्त होती है। और जीवन के जो अंग हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि नाम, ये सब प्रभु के हाथ हैं। संजोग, वियोग, जो आएगा वो जाएगा। इस सब के बीच में क्या है? ये जो ब्रह्म ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जो गणेश जी है ब्रह्म ज्ञान के दाता हैं। बंधुओं, इनके पास आपको बैठना पड़ेगा।
जब तक हम किसी का संग नहीं करेंगे तो उसके गुण हमें कैसे प्रवेश हो जाएंगे। देखो सत्संग में क्या है, जो मेरे भीतर मेरे गुरु ने कृपा बख्शी वो मैं आपको दे रहा हूं अपनी वाणी के माध्यम से। आपका कर्तव्य ये है, जो आपको मिल रहा है, जो आपको परोसा जा रहा है प्रसाद, वो आपको ग्राह्य है, आप उसको ग्रहण करें प्रेम से। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान वर्षण है, ये जो कथा है, ये आप अपने साथ अपने घरों को ले जाएं। सत्संग तो तैयारी का स्थान है, परीक्षा तो घर जाकर होगी। परीक्षा घर जाकर होगी। बंधुओं, परीक्षा सबकी होती है, कोई नहीं बचा। जीवन में मनुष्य नाना प्रकार के संकटों से, कष्टों से जूझ रहा है। इसका कारण ही यही है, हमारे जीवन की सावधानी खत्म हो गई है। हम सावधान रहना भूल गए। हमने बड़ा कैजुअली इस जीवन को ले लिया है, हो जाएगा हो जाएगा, प्रभु करेंगे, हो जाएगा। अगर प्रभु करेंगे तो बंधुओं इतना विश्वास, इतनी संकल्प शक्ति तो दृढ़ होनी चाहिए कि प्रभु करेंगे। जिस प्रकार प्रहलाद जी के लिए आए प्रभु, प्रभु करेंगे। नारायण को भजन करो, मन की छोड़ भटकना सारे। बंधुओं, सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम अपने घर के लॉक्स का ध्यान रखते हैं, चोरी ना हो जाए, कहीं घर में चोरी ना हो जाए, लॉक करके रखते हैं। अपना कैश, अपना जेवर सब संभाल के रखते हैं, चोरी ना हो जाए। जो चीज, जो वस्तु हमें प्रिय है उसका हम ध्यान रखते हैं, वहां सावधान रहेंगे। जो ये मनुष्य शरीर मिला, इसके लिए हमें कोई सावधानी नहीं है। मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हम मोक्ष के द्वार पर खड़े और हम भूल गए हम किस लिए आए थे। इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता क्या है। हम अनेक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की निज सेवा में पहुंचा जा सकता है इस मनुष्य शरीर से। बंधु, हम तो बड़े भागी, हम ऐसे गुरु मिल गए। मुक्ति तो बाद में देखें, जीते जी मुक्त है। आप भी इस दायित्व को समझो, इस गणेश कथा से ये प्रसाद लेकर जाओ कि हम जीते जी मुक्ति का रसास्वादन कर पाए। ये जो चेतना है, ये जो ज्ञान की ऊर्जाएं हैं, ये भीतर ये अग्नि जगी रहे। आज मैं आया हूं, प्रभु पता नहीं कहीं किसी को भेजते हैं नहीं भेजते, कोई सरल संत, कोई सरल नाम जापक आता है नहीं आता, पता नहीं कौन आएगा नहीं आएगा समझाने। जागना बहुत जरूरी है। इस प्रमाद को, इस आलस्य को त्यागो। नारायण को भजन कर, मन की छोड़ भटकना सारी। बंधुओं, ये गणेश जी इतने सहायक हैं भक्ति मार्ग में। आपको आज एक बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं, ये गणेश तत्व क्या है। मूल में कल हमने बात की थी, ये कृष्ण तत्व है। एक श्री कृष्ण ही है जिन्होंने अपने भीतर अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसके अंदर सभी देवी देवता हैं। देखो, सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। एक श्री कृष्ण है जो वंशी वादन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। देखो, सेवा तो सेवक करेंगे, मालिक तो रिलैक्स करेगा, आनंद करेगा। हाँ, इस गणेश जी की क्या उपयोगिता है इस पूरे सृष्टि में। वास्तव में ओमकार है गणपति।
भगवान की परम शक्ति, परम भगवान का ही स्वरूप श्री गणपति है। सबने ओम का चिन्ह देखा है ना, ओमकार, हर मंत्र के आगे ओम प्रणव का शब्द अंकित होता है। गणेश जी के शुंडाकार पे भी देखो ओम का तिलक बना है, त्रिपुर के नीचे ओमकार है। ये ओमकार वास्तव में ऊ से उदर का प्रतीक है गणेश जी का। जो शुंडाकार है वो गणेश जी को समुद्र है, और जो अर्धचंद्र है वो गणेश जी का एक दंत है, और जो चंद्र बिंदु है वो भगवान का भोग है, मोदक। मोदक की देखो कितनी महिमा। भाद्रपद आ रहा है तो गणेश चतुर्थी भी आ रही है कृष्ण पक्ष में। इसमें श्री सिद्धि विनायक भगवान की उपासना का पर्व है। जोरों शोरों से भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में इनकी उपासना की जाती है। कारण देखो इनकी उपासना का, देखो जिन जिन प्रांतों में श्री गणेश जी पूजे जाते हैं वहां वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं है कहीं। वैभव ऐश्वर्य धन बुरा नहीं है, बंधु, उसकी उपयोगिता सही जगह होनी चाहिए। शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी के भी होते। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। यही धन पापी व्यक्ति, दुर्गुण व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति इसी धन का दुरुपयोग करता है। यही संत महात्मा, ग्रस्त परंपरा में जो भजन अनुरागी महात्मा है, भजन अनुरागी ग्रस्त दंपति हैं, वो अपने परिवार का लालन पालन और संत सेवा में अपने धन को खर्च करते हैं। हम अपने अर्जित किए हुए धन का सदुपयोग करें। श्री गणेश जी विद्या सुखदाता, मंगल मूर्ति इन नामों से जाने जाते हैं। इनका दर्शन तीनों प्रकार के तापों का क्षय करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। अथवा इनकी उपासना से जुड़ने के लिए आज आपको एक विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम जिससे हम जुड़ना चाहते हैं ना, उससे आपको अपनी निकटता बढ़ानी पड़ेगी। आप घरों में देखते होंगे कुछ आदतें, एक दंपति को देख लो, दंपति के जीवन को देख लो। जब नवविवाहित होते हैं थोड़े समय उन्हीं के माता पिता कहते हैं तेरे में कुछ आदतें तेरे पति जैसी आ गई हैं, कुछ आदतें बदल गई हैं पत्नी की भी। ये सारा बंधुओं संघ का प्रभाव है। संघ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अथर्ववेद में प्रारंभ में ही कहा गया, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाम सुभद्रः, स्थिरंगैः सुष्ठुवां सस्तनुभिः, वेदं व्यदायुः। अर्थात भद्रम कर्णेभिः, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं श्री गणेश जी हमारे कानों में शुभ चर्चा जाए, जो चर्चा, जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी बातें हैं, हमारे कान उनको श्रवण ना करें। प्रभु आपकी सेवा में ये मन संलग्न रहे, आपकी पूजा करता रहे। वेद किसी मनुष्य ने तो नहीं लिखे, वेद पुरुष नारायण स्वरूप है, साक्षात श्री नारायण है। तो वेद भगवान की आज्ञा है भद्रम कर्णेभिः, कानों में सबसे पहले अच्छा सुनो। अभद्र वाक्य, गलत चर्चा, ऐसी वाणियों से सावधान रहो जहां भी गलत चर्चा हो रही हो।
तुरंत अपने कान बंद कर लो, किसी की निंदा स्तुति ना सुनो। हम थे, जिसका संग करोगे उसका प्रभाव प्रभु देंगे। ये एनर्जी ट्रैवल करती है वाणी के माध्यम से। ये वाणी की ऊर्जा है, आप तक पहुंच रही है, वाणी की कृपा है। साउंड गणेश जी का अगर संग करोगे तो गणेश जी से जैसे गुण प्राप्त होंगे। ये गणपति ज्ञानवर्धक हैं, सूर्य कोटि समप्रभ, जिनका तेज सूर्य के समान है, कोटि सूर्य के समान है, जो अंधकार रूपी तमस को दूर करने में सर्व सामर्थ हैं। इसलिए प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को चाहिए, हमारा जो मूल है, हमारा जो आधार है, जहां से सृजन हुआ है, सृष्टि का जो सृजन हुआ, उसकी जो शक्ति है स्वयं गणपति है, सृजन करता। किसी भी चीज के निकास को, किसी भी चीज के विकास में जो ऊर्जा है, कल हम बात कर रहे थे, मूलाधार के स्वामी गणपति हैं। जो चक्र है हमारे शरीर के अंदर, ऊर्जा चक्र, सबको मालूम है कौन कौन से है? पहला चक्र मूलाधार, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, बिल्कुल मूलाधार से एकदम ऊपर, उससे ऊपर 4 उंगल मणिपुर, उसके बाद हार्ट चक्र, अनाहत। ये जो कभी आप लोगों के दिल छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं ना, इसमें अनाहत चक्र का बड़ा रोल है। आप लोगों ने अपना जब अपनी उपासना अच्छे से नहीं की, यही इसका कारण है कि एक रस नहीं रह पाता, मनुष्य संभाव नहीं हो पाता। आज एक व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है, अगले कल वही व्यक्ति आपको बुरा लगता है। उसके बाद विशुद्धि चक्र, थॉट चक्र, उसके बाद आ जाता है आज्ञा चक्र, जो गुरु का चक्र है। ये नीचे के सारे चक्र आप अपने पुरुषार्थ से जागृत कर सकते हैं। अगर आप तपस्वी हैं, यति हैं, साधक हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे अध्ययन के, अच्छा अध्ययन करने वाले हैं, ये जो आज्ञा चक्र बिना गुरु कृपा के जागृत नहीं हो सकता। उसके ऊपर सहस्त्रार, ब्रह्मरंध्र। बंधुओं, आप सबका ना कर्तव्य है चक्रों को जागृत करना। जब गर्भ में था ना शिशु, मां के जठराग्नि में, वही शिशु प्रमाण आता है शंकराचार्य भगवान की वाणी में। यही शिशु प्रार्थना करता है जब गर्भ में उल्टा रखता है कि मैं भजन करूंगा, इस ताप से मुझे निजात दो। पर बाहर आंखें खुलते ही माया घेरी रहती है, जीव भूल जाता है कि भजन के लिए तो जीवन मिला था। बड़ा सुंदर शास्त्र का कथन है, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य वेद पशुभिर नराणाम धर्मो विशेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर। इस व्यक्ति के पास धर्म नहीं है, वो पशु के समान है। आहार भोजन एक पशु को भी चाहिए, एक मनुष्य को भी चाहिए। निद्रा एक मनुष्य को भी चाहिए, एक पशु को भी चाहिए। भय मनुष्य को भी लगता है, पशु को भी लगता है। सिक्योरिटी सबको चाहिए। मैथुनंच एक संतति एक मनुष्य भी पैदा करता है, एक पशु भी पैदा कर सकता है। सामान्य में पशु भी राणा है। पशु और नर में चीजें 4 कॉमन फैक्टर्स हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच। सामान्य में पशु भी राणा धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी।
के पास एक धर्म ही है जो अधिक है। देखो सब जीवों में कहते हैं ना प्रभु का वास है। एक श्वान में भी प्रभु है, एक मनुष्य में भी प्रभु है, एक वानर में भी प्रभु है। बंधुओं, नर से नारायण तक की यात्रा का अधिकार केवल मनुष्य को प्राप्त है, एक पशु को प्राप्त नहीं है। आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, लोग घरों के अंदर डॉग्स को पालने लगे हैं। वही डॉग, वही श्वान बिस्तर पर भी घूम रहा है। उस घर, अगर आप अपने घर में अपने ठाकुर की सेवा करते हैं ना, तो उस घर का भोग भी स्वीकार नहीं होता जिस घर के अंदर श्वान होता है। उस घर का जो नैवेद्य है, नैवेद्य क्या है? निवेदन है प्रभु के आगे। प्रभु तो भाग रही है, आप भगवान का भोग बना रहे हैं और सबसे पहले वो गंध, वो भोजन की वो श्वान को लेता है जो हमेशा अशुद्ध अवस्था में रहता है। इनका स्थान द्वार के बाहर है। ये भैरव के गण है, द्वारपाल, अनेक आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। अलग ही परंपरा चल पड़ी है, घरों के अंदर प्रवेश दे दिया है। ये सावधान होने की बात है। तो हम समझें, उचित शिक्षा को ग्रहण करके, उस शिक्षा को धारण करके उस मार्ग पर चले जिससे हम अपने घर की नींव को मजबूत कर सकें, अपने घर की नीतियों को सुचारू रूप से चला सके। यही कारण है घर में दिक्कतें आती हैं। आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, किसी संत के पास जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। बंधुओं, आप सबके पास तो समस्याओं को पिटारा है, एक ही बात नहीं करेंगे। इसका कारण यही है, हम भूल गए हैं सावधानी, सजग रहना भूल गए हैं। अपनी उपासना का क्रम ठीक कीजिए। हम चर्चा कर रहे थे गणेश जी से कैसे जुड़े। सर्वप्रथम अपने इष्ट का श्री विग्रह आपके पास होना चाहिए। श्री विग्रह की सेवा नहीं हो पाती तो चित्र सेवा, तुमको एक सुंदर सा आसन दो अपने घर में। दीपावली पर तो गणेश जी, लक्ष्मी जी की सब पूजा करते हैं, पूरा बाकी साल भूल जाते हैं। जब धन का दिन आता है, धन की कामना होती है, सभी याद करते हैं गणेश जी बुद्धि दें, लक्ष्मी जी धन की वर्षा करें, गणेश जी धन को पहने ना दे, टिका के रखे, धन की अभिवृद्धि हो, सही जगह लगे, लक्ष्मी जी की कृपा सारा साल। बंधुओं, कितना स्वार्थ भरा आचरण है, सारा साल भूल जाते हैं। अरे तुम पूरा दिन याद नहीं कर सकते, दिन में 1 मिनट ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास, अंतर हृदय की गहराई से, प्रार्थना के साथ उनको याद तो करो। वो ये थोड़ी ना कहते पूरा दिन राम राम श्याम श्याम करते रहो। ये तो साधन है। एक तिनके को निकालने के लिए एक तिनके का प्रयोग करते हैं ना, आपके शरीर में कहीं तिनका घुस जाए, उसको निकालने के लिए तिनके का ही सहारा लिया जाता है। ये तो साधन है, साध्य नहीं है। ये साधन इसलिए किया जा रहा है कि साध्य तक पहुंचा जा सके। जब पूरा हो जाता है ना, उसके बाद ध्यान की अवस्था होती है, तो सारी चीजें शांत हो जाती है। तो मेरी प्रार्थना है, ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर की उपासना से जुड़ो, एक सही मार्गदर्शन में चलो। जिन जिन साधकों के पास श्री गुरुदेव भगवान हैं उनके जीवन में, उनके बताए मार्ग पर अक्षरशः चलो। उसमें किंतु परंतु ना हो, कुछ अनुभव ना हो तो पुनः प्रार्थना करो कि हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, महाराज कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए, हमारी कहाँ गलती रह गई है। हम बात ही नहीं करते। अगर वो समर्थ गुरु है तो कृपा कर देगा, अगर
खोज नहीं हो पा रही, खोज अधूरी रह गई, तो अपने इष्ट से, अपने प्रभु से प्रार्थना करो, हमें कोई ऐसा संत दें। कल मैं कह रहा था प्यास होगी पानी जरूर मिलता है, हमारे प्रयासों में ही कमी है। उस प्रयास को जागृत कीजिए। श्री गणेश जी का श्री विग्रह मिल जाए तो बहुत सुंदर, अथवा उनकी चित्रपट की सेवा। इनको मोदक का भोग, पान का भोग अतिशय प्रिय हो। प्रतिदिन अथवा सप्ताह में एक दिन, बुधवार इनका दिन माना जाता है। कुछ लोग रविवार के दिन भी विशेष उपासना करते हैं, स्वयं सूर्य, कोटि सूर्य, उनको स्थान दे करके, उनको आसन पर विराज करके, किसी से बंधु कृपा लेनी हो ना, उसको कुछ थोड़ा स्पेशल फील करवाना पड़ता है। आप किसी उच्च अधिकारी के पास जाएं, उसके लिए फूल लेकर जाएंगे, माला लेकर जाएंगे, उसको स्पेशल फील कराते हो। तो ये तो सर्वनियंता है, सर्वव्यापक है। ये स्पेशल फील उनको आप करवाओगे ना, वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। आपको स्वयं अच्छा लगेगा। उनको चौकी पर बिठाओ, आसन लो, प्रभु आप कृपा करके विराजो, हम आपकी शरण में हैं। हम ऐसी बात नहीं करते, मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, ओम गणपते, ओम गणपते, ओम गणपते, वो रटन तोता रटन शुरू हो जाएगा। अरे बंधु, उनसे बात तो करो, उनको प्रेम तो करो। कभी कहा उन्हें कि आप बड़े प्यारे लग रहे हो? कभी उनके लिए दुपट्टा ले लो, कोई उपवस्त्र पहना दो, प्रभु आज मैं आपके लिए पीला पटका लाया, आज मैं आपके लिए नीला पटका लाया, आप बैठो। किसी से जुड़ना है ना, उसको प्रेम करना पड़ेगा। वो तत्व ना, हम चतुर है ना, वो चतुर सियाना है, चतुरों का चतुर, जो बुद्धि का दाता है। हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। प्रभु हम जैसे हैं, आपके सामने हैं। हमारी स्थिति से आप भली भांति परिचित है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, आप बख्शनहार हो। आप सदा, आपका स्वभाव है शरणागत वत्सल, दीन बंधु। आप गिरे हुए को उठा लेते हो। हम अपना कल्याण स्वयं चाहते हैं, हम अपने कल्याण की बात स्वयं करें। मैंने कहा था बहुत ज्यादा माला कह रहे हो। देखो हट से सिद्धि हो सकती है, मैं नहीं कहता हट से सिद्धि नहीं होती। पता नहीं वो सिद्धि कितने समय तक रहेगी आपके पास। मैं बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे अनुष्ठान है, देवता स्वयं सामने खड़े हो जाएंगे और पूछेंगे क्या चाहिए। हाँ, हो सकता है जितने समय आपने तप किया उतनी मात्रा में प्रभु आपको फल दे करके चले जाए। हाँ, अगर प्रेम की सिद्धि हो गई ना, प्रेम से वो रीच गए, आखिरी श्वास तक साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे। बंधुओं, ये जो आज हमने बात की ना तत्व, वास्तव में ये तत्व प्रेम का तत्व है। ये कृष्ण तत्व, स्वयं तुलसी जी आकर्षित हो गई थी, इतना प्रकाश था। गणेश जी एक वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे, उन्हें लगा मेरे आराध्य श्री कृष्ण बैठे हैं, उनको गणेश जी में श्री कृष्ण दिखने लग गए और विवाह का प्रस्ताव दे बैठे। इतना आकर्षण तत्व कि भूल गई मैं तो कृष्ण प्रेम में हूं, और श्री गणेश जी में कृष्ण दर्शन करने लग गई। भूल गई, विवेक हो बैठी। उस लीला में नहीं जाएंगे कि तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दे दिया, गणेश जी ने तुलसी जी को श्राप दे दिया।
पर श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाते। लीला क्या हो गई, तुलसी जी का जो संकल्प था वो पूरा हो गया। शालिग्राम जी की जो पत्नी अर्धांगिनी बनने का जो सुख चाह रही थी, उसी गणेश जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। बंधुओं, भावना अगर सच्ची है ना, प्रभु बिल्कुल भी दूर नहीं है। इसलिए आप यही कहा गया है, प्रभु खोलो दया का द्वार। हम प्रार्थना करनी भूल गए हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखते हैं, हम भूल जाते हैं प्रार्थना करके। अरे भैया, किससे काम कराना, उसके आगे पीछे घूमते हो ना। यहाँ तो ज्यादातर माताएं बैठी हैं, चर्चा होती होगी पुरुषों से। अगर कोई काम सरकार में अटक गया, कोई मंत्री से काम अटक गया है, बंधुओं के आगे पीछे दौड़ते हो ना, ये काम हमारा हो जाए। तो बंधुओं, आप अपने प्रयासों को जारी क्यों नहीं रखते? मैं कहता हूँ ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। जो तो सच्चे भाव का भूखा है, भक्तों का दुखी होना उसको मंजूर नहीं। तेरा कोई नहीं अपना, श्री राम कहा करना। ऐ भक्त तू दुख से न रो, प्रभु तुझसे दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना उसको मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। बंधुओं, ये याद बहुत जरूरी है। वो याद बनी रहे। उसी याद को बनाए रखने के लिए आचार्यों ने सत्संग का मार्ग बताया। देखो, सबको ना अपनी मस्ती बड़ी प्यारी होती है। हाँ, आज मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बिठाया। उनकी कृपा ने नीचे को ऊपर उठा दिया। नीचे पूछ करे मेरा गोविंद। ये याद बनी रहेगी। ये तो एक तरीका है उसको रिझाने का। नहीं तो किसको शौकता अंधे गूंगे और बहरों की महफिल में बैठने का। सबको अपनी मस्ती बड़ी प्यारी होती है। कष्ट होता है अपने भजन का एक अंश किसी को देना। आज सुबह चर्चा कर रहे थे कि कहते महाराज जी आपके ना फेस में निशान आ रहे हैं। मैंने कहा ध्यान करो क्या हुआ। कहते जिन लोगों की कल आपने वचन लिखे हैं उनका बाहर आ रहे हैं। ये सहन शक्ति आप सब भी प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन को साधो, अपने नियमों को साधो। बंधुओं, असुरों के नियम है, हम मनुष्यों के नियम नहीं है, देवताओं के नियम नहीं है। असुर बड़ी देखो दृढ़ता से जप करते हैं, अपने प्रण से, अपनी संकल्प शक्ति से बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लेते हैं। और ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, हम उसकी उपयोगिता नहीं समझ रहे। हमारा कोई नियम ही नहीं। बंधुओं, गुरुजनों से, आचार्यों से मार्गदर्शन लेकर के कुछ अपने जीवन का नियम धारण करो। उस नियम पर चलो, तो नियम ही प्रभु से मिलवा देगा। अंत समय कहते हैं कोई गारंटी नहीं राम याद आए ना आए। हो सकता है चिंतन उस समय व्यापार में हो, बीमारी में हो, बच्चों में हो, घरवाली में हो, कर्ज में हो। हाँ, अगर आपने नियम निभाया है ईमानदारी के साथ, तो उम्र भर जितना भी जब आपने एकत्रित किया है, अंत समय में वो आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा, वो सहायक बन जाएगा। आजकल तो मैंने ये भी देख रहा हूँ, नौजवान हो गए हैं, कमर ऐसे करके बैठे। बंधुओं, रीढ़ की हड्डी सीधी। जितनी देर भी जब में बैठ रहे हो, पुरुषार्थ करो। थक रहे हो कोई बात नहीं, अभ्यास करो। एक
स्कूल टाइम में एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था भारत पर ना कोई विदेशी ताकतें हमला करने जा रही थी। हमला करने वाले देश में एक बड़ा समझदार व्यक्ति था। पहले जान तो लो, हमला करने जा रहे हो, उस देश की ताकत क्या है। तो कहता अपने एक व्यक्ति को भारत भेजो, देख करो वहां के बुजुर्ग कैसे बैठते हैं। अगर उस देश के जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीधे बैठते हैं, कमर सीधी है, तो बंधुओं रुक जाओ, ना तो चले चला रहे। हमारी विचार क्षमता ही छोटी हो गई है। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इन विकारों को शांत करना होगा। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, वेद विचार, गुरुजनों के वाक्य, उनको धारण करके एक नियम धारण करो। ये नियम कभी बोझ नहीं बनते, बंधु सहायक बनेंगे। आप जिस दिन नियम छोड़ दो ना, अजीब लगेगा, आज हमसे कुछ छूट गया है, आज अच्छा नहीं लग रहा। जो लोग यहाँ साधक है वो इस बात से भली भांति परिचित है। जिस दिन हमारा संकल्प या नियम किसी कारणवश कहीं बाहर आना जाना है टूट जाए, बड़ा खाली लगता है हमारा कि आज कर नहीं पाए, आज वो ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। और कुछ सच्चा संत से नाम मिल जाए तो वारे में आ रहे, एक माला करोगे बंधुओं, ऐसे तेजम तेज भर लोगे, ऐसे माथा पड़ता है ऊर्जा की, इतनी शक्ति। इसी नाम की शक्ति को जागृत करना है। जब ये नाम जागृत हो जाएगा बंधुओं, खुद का भी कल्याण करोगे, सामने वाले का भी करोगे। हम किसी का कल्याण तभी कर पाएंगे जब हम खुद का कल्याण करेंगे, स्वयं जगें और दूसरों को जगाएं। अब मैं तो यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे द्वारा गुरुदेव ने मुझे जो नाम जपवाया, चाहे मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, उस नाम जप का प्रभाव आप सबको सहज ही मिल रहा है। चाहे मैं यहाँ कुछ भी ना बोलूं, उस नाम जप की कृपा सहजता से आपको मिलती जाएगी, आपके चित्त का अंधकार दूर होगा। ये है नाम जप की शक्ति। मन को अच्छा करना, मन के रोगी हैं सब, इस मन को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। आपको पता है, आप बातों को बोझ बनाकर अपने चित्त में धारण किए रहते हो। हम छोड़ना सीखें, लेट गो, माफ कर दो ना। तुम क्यों डिप्रेशन लेकर बैठे हो? अमुक व्यक्ति ने गलती कर दी, तुम छोड़ दो। उस भार को अपने चित्त में क्यों लेकर बैठे हो? वो बीमार है तो तुम क्यों बीमार हो रहे हो? छोड़ना सीखो, हल्के हो लो। जब तक हल्के नहीं होंगे बंधुओं, मन, वचन, कर्म, मन, वाणी की एकता नहीं आएगी। कथनी और करनी कहते हैं ना, एक होनी चाहिए। मैं यहाँ जो वचन कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, पहले मैं विचार करता हूँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं क्या खुद उस पर चल रहा हूँ? बंधु आसान नहीं है, पल पल निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है। अथवा पूर्ण भावना के साथ ईश्वर से जुड़ो, उसको प्रेम करो। प्रेम जब बढ़ जाएगा तो यहाँ दीक्षित भैया जैसे उनको फिर चांदी की चेनें पहनाई जाएंगी। कल मोतियों का पहनाया था, चांदी पहना दी। अपने ठाकुर को सजाओ, वो श्री, उसको घर में जो अपना ठाकुर है ना, उसको श्रीमान बना के रखो। हमारे गुरुदेव का तो नियम है, जिन जिनको अपना ठाकुर की सेवा दे रखी है ना, सारे सोने चांदी में खेलते हैं। चित्रपट की सेवा करते हो, जाओ सोने की बिंदी बनवा के लाओ। नहीं है कोई बात नहीं, पैसे जोड़ो, उसके लिए कुछ करो। बंधुओं को मूर्ति नहीं है, हमारे यहाँ मूर्ति की परंपरा नहीं है भारत में, मूर्ति पूजा की। हम साक्षात परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। ये जो माध्यम है, इस श्री विग्रह में स्वयं प्रभु बैठे हैं, हम भावना ही नहीं करते।
आज मुझे अच्छा नहीं लगा, हवन में हम आवाहन कर रहे हैं भगवान का, यहाँ सब व्यर्थ चर्चा कर रहे हैं। बंधु चलो मैं तो अभी आया हूँ, यह स्थान आपका है, देव प्रतिष्ठान के मध्यस्थ आप सब विराजमान है, प्रभु विराजमान है, आप मर्यादा का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी सावधानियां गलती करवाती हैं, भूल है हमारी। जब कोई ऑफिसर बड़ा आ जाता है, कोई मिनिस्टर आ जाता है, हम कितने अदब से बैठते हैं, मौन रहते हैं, फोन भी साइलेंट करके बैठते हैं। प्रभु के द्वारे आके सब भूल जाते हैं, वो तो ऐसे ही नहीं। हम कह रहे थे ना, उनको थोड़ा स्पेशल फील कराओ। भाव ही विद्यते देव, भाव ही। हम यज्ञ में जो जो अर्पण कर रहे थे वो वापस लौट के मिलेगा ना। ये यज्ञ की परंपरा ऐसे नहीं। यज्ञ नारायण, स्वयं यज्ञ पुरुष साक्षात नारायण है, अग्नि भगवान का मुख है। जब अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ोगे ना, तब इन चीजों के दृष्टा बनोगे। बहुत उम्र अब गवा दी, तेरे बिना जो उम्र गवाई सो बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम है। ऐसा शुभ संकल्प अपने जीवन में करो, हमें ही करना पड़ेगा। हम जगाने आए, जगोगे ना? बंधु समय काफी हो गए, एक बंधु शास्त्र का सूत्र है, इसको अपना के रखो। आत्मनः प्रतिकूलानि जो हमारी आत्मा को प्रतिकूल है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है, वह व्यवहार हम दूसरों के साथ ना करें। बंधुओं बहुत गहरी बात है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। शास्त्र का कथन है, ये सूत्र ऋषि मुनि पहले ही दे गए। जो व्यवहार हमें अपने अनुकूल नहीं लगता, वो व्यवहार हम दूसरों के साथ भी ना करें। प्रभु तो सहज मिल जाएंगे। कल हम बात कर रहे थे, भक्ति मार्ग आसान भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। कठिन उनके लिए जिनका आचरण, जो लोग सदाचार भूल गए। आप सदाचारी हो जाइए, प्रभु बिल्कुल भूल नहीं है। माताओं, हमारे गुरुजन कहते हैं, स्त्रियों को, माताओं को तो ज्यादा माला करने की भी बहुत जरूरत नहीं है, उनको तो गायत्री जप करना भी नहीं चाहिए, वो स्वयं गायत्री है। उनकी भावना में इतनी प्रबलता है। देखो, संतति गर्भ धारण करने का अधिकार परमात्मा ने केवल स्त्री को दिया। वो इतनी कोमला है, सरल है, उसको इतनी माला फेरने की जरूरत नहीं है। हमारे एक आचार्य बताते थे, पति को कोई समस्या है ना, अपनी पति को, पत्नी को बता दे, 2-4 दिन में उस समस्या का हल हो जाता है। वो उसको अपनी माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं गायत्री है। हाँ, हम आपस में एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे। हम वो आचरण ना करें जो हमें दुख देता है, और वो आचरण जो हमें अनुकूल नहीं है, किसी और के साथ ना करें। बंधुओं, ये 2 दिवसीय श्री गणेश कथा, देखो मैं यहाँ व्यास आए, विष्णु रूप आए। व्यास विष्णु का रूप है, ये विष्णु की वाणी है। स्वयं व्यासपीठ से कह रहा हूं, हम ऐसा आचरण ना करें जो हमें अच्छा नहीं लगता, किसी और के साथ ना करें। प्रभु बहुत निकट है,
मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, सामने खड़े हो जाएंगे, हम अपने व्यवहार को, अपने आचरण को सही दिशा की ओर ले रहे हैं। यही आप सबसे दक्षिणा चाहूंगा इस कथा की 2 दिवसीय। सदाचरण करें, सदाचारी बने और किसी का अपराध ना करें। जितनी देर आप किसी के दोषों का चिंतन अपने चित्त में करोगे, उतनी ही देर आपका चित्त मलिन रहेगा। हम बंधुओं खुश रहना ही भूल गए हैं। थोड़ी देर खुशी आती है, फिर डिप्रेशन में। खुश रहना सीखें, वर्तमान में रहें। तो आइए इसी के साथ 1-2 मिनट का हम नाम संकीर्तन करेंगे। नाम संकीर्तन के साथ बाद हम आरती में प्रवेश करते हुए, उसके बाद कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मतलब चिकित्सक है, कल फाइलें जिन्होंने डिस्कस करनी है, जिन्होंने कुछ परामर्श करना है, आधे घंटे के लिए हम यहाँ मंदिर में रुकेंगे। उपरांत हम लोग आगे को विदा करेंगे। आज तो आप सबसे विदा लेनी है। ये आप देख रहे हैं ना माँ का चित्रपट, ये हमारे गुरु स्थान में साक्षात माँ वैष्णो देवी विराजमान है। ये वैष्णो देवी हमारी परंपरा में आचार्य रूप में, आचार्य यानी गुरु रूप में, श्री निम्बार्क संप्रदाय सबसे प्राचीनतम वैष्णव संप्रदाय, वैष्णवता का मूल। वैष्णव जन को तेरे कहिए पीर पराई जाने दे। जो पराई पीर को जानता है वो वैष्णव है। कंठी पहनने से कोई वैष्णव नहीं होता बंधु। कंठी पहन के उछलने से, नाच कूद करने से कोई वैष्णव नहीं होता। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने दे। जो पराई पीर को समझता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, वो वैष्णव है। हमारी परंपरा के आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी स्वयं जम्मू क्षेत्र में माँ वैष्णो देवी को दीक्षा प्रदान करी। ऐसे आचार्य स्वयं वैष्णो देवी ने मंत्र प्राप्त किया, वैष्णवी कहलाई, त्रिपुटा से वैष्णवी। कभी गए हैं जम्मू क्षेत्र में वैष्णो देवी? वहां कौन है विराजमान? वहां पे पिंडियां विराजमान है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। अब जब तीनों की शक्तियां समाहित होती हैं, वो कौन भी? वैष्णवी। यही वैष्णवी एक लीला हुई जम्मू क्षेत्र में। हमारे आचार्य श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा में थे। अभी सर्वेश्वर प्रभु कौन है? श्री हंस भगवान द्वारा सनत कुमारों को दिए हुए शालिग्राम है, चने के दाल के समान, बिल्कुल छोटे, विश्व के सबसे छोटे शालिग्राम। ये शालिग्राम श्री हंस भगवान ने सनत कुमारों को दिया। सनत कुमारों से शालिग्राम श्री देवर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी से ये सेवा श्री सुदर्शन चक्र अवतार श्री निम्बार्क भगवान को ये प्राप्त हुआ। श्री निम्बार्क भगवान ने वैष्णव परंपरा का प्रचार किया। वो सेवा शालिग्राम जी की पीढ़ी दर पीढ़ी आचार्य जनों द्वारा सेवा होते होते श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास पहुंची। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी जम्मू क्षेत्र में विराजमान थे, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा कर रहे थे। तो शिष्यों ने बताया, गुरुदेव यहाँ तो बलि प्रथा है, यहाँ तो देवी को बलि चढ़ती है। उसी समय
आचार्य उठने लगे, यहाँ प्रभु का भोग नहीं लगेगा, हम ये स्थान अभी छोड़ेंगे। आगे बढ़ने ही लगे, साक्षात प्रांबा जगत जननी त्रिपुटा प्रकट हुई और आचार्य से क्षमा मांगी, मेरे द्वार से कोई संत रूठ के जा नहीं सकता। आचार्य ने कहा, तत्क्षण बलि प्रथा को विराम दिया जाए। उसी समय मां ने गांव के मुखिया को दर्शन दे करके आदेश दिया, तुरंत बलि प्रथा बंद हो, अन्यथा तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। तुरंत मां श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की सेवा में प्रस्तुत होकर के आचार्य से क्षमा प्रार्थना के साथ विनती करती हैं, हे गुरुदेव, आप तो मेरे प्रभु के प्यारे हैं, कृपा करके मुझे भी प्रभु का नाम दीजिए। तुम्हारी आचार्य पीठ निपार पीठ सलेमाबाद पुष्कर क्षेत्र के पास आज भी प्रमाण है। प्रमाण से बात बोलो, ऐसे नहीं, कथा नहीं, किसी ग्रंथ में पढ़ी। मां ने कंठी पहनी तुलसी माला और आचार्य से मंत्र प्राप्त किया, तब से वैष्णवी हुई। पहले त्रिकुटा थी, त्रिकूट पर्वत पर रहने लगी। उस परंपरा में हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री महाराज, उनके कृपा पात्र श्री गुरुदेव, कहते गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। हम फक्र समझते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमें वो दिया जो कोई दे नहीं सकता। इतनी अल्प आयु में वो कृपा से निवाजा, गुरु गरीब निवाज, गुरु आनंद का। जब वो किसी समर्थ गुरु की शरण में आ जाओगे ना, तब समझ आएगी जीवन कितना सुंदर है। भक्ति कभी ना बोझ लेकर नहीं की जाती, सहजता, सरलता। जब हमारे प्रभु में ये सारे गुण हैं, सहजता, सरलता, सुंदरता, तो हम क्यों नहीं सुंदर हो सकते? हम उनका संग करें, हम उनसे प्रेम करें। माला चाहे एक फेरो, पर उनसे प्रेम करो। देखो, यहाँ मैं मंत्र देने नहीं बैठा, मंत्र आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। मंदिरों की नगरी है कानपुर, छोटा काशी कहते हैं, मैंने सुना। तो प्रभु आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रभु से जुड़े, प्रभु से प्रेम करें, सौदेबाजी ना करें। वो स्वयं आपका योगक्षेम स्वयं आके करेंगे। मां आचार्य रूपा, जब हमारी परंपरा में हमारे आचार्यों ने मां को मंत्र दिया तो हमारी गुरु रूप में हो गई। हमारे भी तो आचार्य कहलाई, इसलिए हम प्रेम से कुछ भी आचार्य जो कहते हैं। हमारे गुरु स्थान में मां की, मैं प्रतिष्ठा नहीं कहूँगा, स्वयं मां रहती है। कभी आइएगा चंडीगढ़, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। दर्शन कीजिएगा, ऐसी ममता में करुणा से भरी। बंधु, इनके नेत्र बदलते हैं, रंग बदलते हैं नेत्र, ऐसे ठाट से विराजमान है। रोज इनका 16 श्रृंगार, बहुत कृपा। और इनकी गोद में कौन विराजमान है? राधा माधव। ये राधा माधव की भक्ति प्रदान करती है। इनकी गोद में कौन है? गुरु। कौन गुरु क्या देगा? गुरु के पास जो होगा वो वही देगा ना। गुरु की जो संपत्ति है वो शिष्यों को प्राप्त होती है। गुरु के पास राधा गोविंद है, राधा श्याम सुंदर है, तो वो वही देंगे।
युगल नाम के उपासक हम लोग। आइए सभी नाम संकीर्तन में, जिस युगल मंत्र की रचना भगवान शिव ने की, भगवान शिव ने जिस मंत्र को जपा, युगल मंत्र, आइए मेरे साथ सब इस युगल नाम का कीर्तन करें और इस कथा सत्र को विश्राम देंगे। प्रभु की जब कृपा होगी दोबारा आप सबका दर्शन करूंगा। आइए सभी। राधे कृष्णा 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 राधे राधे